Good morning, all of you. How are you? I hope all are you well and fine, children. चिल्ड्रन आज मैं आपको जो है आपका एनुअल का चैप्टर 9 जो कि आपका रीडर का है हनी ड्यू का चैप्टर 9 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। आप बड़े ध्यान से अपनी बुक को ओपन करेंगे और वीडियो को एंड तक देखेंगे। चिल्ड्रन ये जो चैप्टर है हमारा द ग्रेट स्टोन फेस फर्स्ट, ये चैप्टर 2 पार्ट्स में है। तो आपको फर्स्ट पार्ट पहले मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो बड़े ध्यान से बच्चों इस चैप्टर को आपको देखना है और समझना है, ठीक है? क्योंकि स्टोरी अगर हमें समझ में आई होगी तो जो इसके एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस हैं जो मैं इस बार आपको नहीं कराऊंगी, आपको सेल्फ करने हैं। तो अगर आप इस स्टोरी को अच्छे से समझ लेंगे तो आप उसे करने में एबल रहेंगे। क्लियर? तो बच्चों अपनी बुक को ओपन करें। पेज नंबर आपकी बुक का है 124, चैप्टर 9 द ग्रेट स्टोन फेस फर्स्ट। Seen from a distance, hilltops and huge rocks seem to assume various shapes। बच्चों यहाँ पर एक जो आपको पहाड़ की मतलब एक रॉक है, पहाड़ है, माउंटेन है, उसके बारे में बताया गया है कि अगर हम उसको जो हिल टॉप्स है उसके विशाल चट्टानों को अगर हम जोड़ देते हैं तो वो कई तरह के आकार को वो धारण कर लेता है। दे मे रिजेंबल एन एनिमल और ए ह्यूमन बीइंग्स। वो एक कई बार मनुष्यों की तरह चेहरा धारण करता है, कई बार जानवरों की तरह। पीपल एट्रीब्यूट्स स्टोरीज टू दीज शेप्स। अब जो लोग हैं इन आकारों से कई कहानियां जोड़ लेते हैं, बना लेते हैं। सम स्टोरीज केम ट्रू, जिसमें से कुछ कहानियां सच होती है, अदर डोंट, और कुछ नहीं। द ग्रेट स्टोन फेस इज वन सच शेप दैट रिमाइंड्स द इनहेबिटेंट्स ऑफ द वैली ऑफ प्रोफेसी। बट वाज इट, डिड इट कम ट्रू? मतलब जो द ग्रेट स्टोन फेस है, जो ग्रेट पत्थर का जो चेहरा है, उसकी जो आकार ऐसा कहा जाता है कि उस घाटी में एक पड़ोसी, यानी कि उस घाटी का जो पड़ोसी है उस घाटी में उसी के आकार जैसा, उसी के नैनक जैसा एक जो है व्यक्ति जो है वो होगा बिल्कुल इसके जैसा। तो ये भविष्यवाणी होती है, प्रोफेसी होती है। तो क्या ये जो प्रोफेसी है सच होती है? आओ हम इसके बारे में इस चैप्टर के द्वारा जानते हैं। One afternoon when the sun was going down, a mother and her little boy sat at the door of their cottage talking about the great stone face। एक दिन दोपहर को जब दिन छिपने वाला होता है, दिन छिपने जा रहा होता है और एक माँ और एक छोटा सा बच्चा अपनी कुटिया के दरवाजे पर बैठकर ग्रेट स्टोन फेस के बारे में बात कर रहे होते हैं। They had only lift their eyes and there it was plain to be seen, though miles away with the sunshine brightening all its features। अगर ये अपनी आँखों को झुका लेते हैं तो इन्हें समतल दिखाई देता है, और बहुत दूर से अगर ये रॉक की तरफ देखते हैं तो इनको जो है सारे फीचर सूरज की रोशनी में स्पष्ट दिखाई देते हैं। एंड वट वॉज द ग्रेट स्टोन फेस? अब ये जो विशाल पत्थर का चेहरा है ये क्या था? द ग्रेट स्टोन फेस वॉज ए वर्क ऑफ नेचर formed on the perpendicular side of a mountain by some immense rocks which had been thrown together so that when viewed at a proper distance they resembled the फीचर्स ऑफ ए ह्यूमन फेस। ये जो ग्रेट स्टोन फेस है ये क्या है? ये प्रकृति का एक कार्य है जो कि चट्टानें जब आपस में हम दूर से देखते हैं तो वो जुड़ी हुई दिखाई देती हैं, तो उसे ऐसा लगता है जैसे कि एक मनुष्य का चेहरा जो उस पर दिखाई दे रहा है। अगर आप प्रॉपर डिस्टेंस से देखते हैं तो उसके जो फीचर्स हैं वो एक मनुष्य के चेहरे की तरह हमें दिखाई देते हैं। इफ द स्पेक्टेटर अप्रोच टू नियर, अगर जो देखने वाला उसके पास जाता है, ही लॉस्ट द आउटलाइन ऑफ द इनॉर्मस फेस एंड कुड सी ओनली अ हीप ऑफ गैगरेटिक रॉक्स पाइल्ड वन अपॉन अनदर। और अगर
जैसे जैसे वो जो देखता है चश्मदीद, वो उसके पास आता है तो उसके सारे जो फीचर्स हैं वो मिटते चले जाते हैं और वो केवल हमें एक रॉक्स का ग्रेनाइट यानी कि रॉक्स का एक झुंड दिखाई देता है। बहुत सारी चट्टानें जो है केवल दिखाई देती हैं और उसके जो नए नक्श है वो मिटते चले जाते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर उन रॉक्स को प्रॉपर डिस्टेंस से देखा जाता है तो वो ऐसा लगता है, जैसे कि देखो बच्चों आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है ये जो दिखाई दे रहा है आपको कि ये जो चेहरा है एक मनुष्य की तरह दिखाई दे रहा है अगर आप प्रॉपर डिस्टेंस से देखते हैं, ठीक है। और अगर जैसे जैसे इसके पास जाते हैं तो ये आपको क्या दिखाता है, केवल एक चट्टानों का ग्रुप जो है हमें दिखाई देता है। But seen from a distance, the clouds clustering about it, the great stone face seemed positively to be alive. It was the belief of many people that the valley owed much of its fertility to the benign face that was continually beaming over it. यानी कि और जब बादल उस पर दिखाई देते हैं तो वो चेहरा ऐसे दिखाई देता है जैसे वो जीवित हो, और ऐसा माना भी जाता है कि इस रॉक की वजह से वहाँ की जो पृथ्वी है, वहाँ की जो ज़मीन है बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, क्योंकि इसकी वजह से सूरज की किरणें प्रॉपर वे में उस पृथ्वी पर पड़ती है, ये ऐसा माना जाता है। इफ एन मदर सेड द वाइल द ग्रेट स्टोन a mother and her little boy, as we said earlier, sat at the door of their cottage, gazing at the great stone face and talking about it. The child's name was Ernest. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एक छोटा सा बच्चा और एक माँ जो कि अपने दरवाजे पर, कुटिया के दरवाजे पर बैठे हैं और ग्रेट स्टोन फेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो उस छोटे बच्चे का क्या नाम था? छोटे बच्चे का नाम था अर्नेस्ट। क्या नाम था? अर्नेस्ट। If an old prophecy, mother said me while the great stone face smiled on him, I wish that it could speak, for it looks so very kindly that its voice must indeed be pleasant. अब माँ कहती है कि जब मैं उसे देखती हूँ तो वो बड़ा खुश होता है, और अगर और मैं ये विश करती हूँ कि अगर ये मनुष्य होता तो ये देखने में इतना खुश महसूस दिखाई देता है, प्लेजर दिखाई देता है, तो इसकी आवाज़ भी कितनी मीठी होती। अगर ये मनुष्य होता तो मैं मनुष्य जैसा चेहरा अगर ये सामने मुझे दिखाई दे जाए तो मैं अवश्य ही उसको, मतलब मुझे वो अच्छा लगने लग जाएगा और मैं उसे प्यार करने लग जाऊंगी और मैं उसे बहुत प्यार करूँगी। वो कौन कहती है? माँ कहती है अर्नेस्ट से। If an old prophecy should come to pass, answered his mother, we may see a man sometime with exactly such a face as that. अगर जो पुरानी भविष्यवाणी है अगर वो पूरी हो जाए तो हम इस तरह का जो व्यक्ति है वो अवश्य ही देख पाएंगे। What prophecy do you mean, dear mother? कैसी भविष्यवाणी? तुम्हारा क्या मतलब है माता? माँ जी, ईगरली इंक्वायर्ड अर्नेस्ट, प्लीज टेल मी अबाउट इट। बड़ी उत्सुकता से अर्नेस्ट जो है अपनी माँ से पूछता है कि मुझे आप इसके बारे में बताइए। So his mother told him a story that her own mother had told her when she herself was younger than little Ernest, that at some future day a child should be born. अब जो उसकी माँ है उसे वो कहानी, वो प्रोफेसी बताती है, जो कहानी उसके पीछे छिपी हुई है, जो कि उनको उनकी माँ ने यानी कि अर्नेस्ट की नानी ने उनकी माँ को बताई थी जब वो छोटी थी, कि इस जैसा ही एक व्यक्ति जो है हमारे यहाँ पैदा होगा, who was destined to become the greatest and noblest person of his time, जो कि अपने समय का बहुत ही ज़्यादा महान और आदर्श व्यक्ति होगा, and whose face in manhood should bear an exact resemblance of the great stone face, और उसकी जो शक्ल होगी वो बिल्कुल ग्रेट स्टोन फेस से मिलती जुलती होगी। Many still had faith in this old prophecy, और कई लोग जो है इस पुरानी भविष्यवाणी पर विश्वास करते हैं। But others took it to be nothing but idle talk, लेकिन कई लोग जो है इसे कुछ भी नहीं मानते, केवल एक आदर्श बात ही मानते हैं कि ऐसा कह दिया गया। At all events, the great man of the prophecy had not yet appeared. अब जब से लेकर
जब से ये भविष्यवाणी हुई है, जब से ऐसा कोई भी व्यक्ति अभी तक हमको दिखाई नहीं दिया है, ये उनकी माँ बताती है। ओ मदर क्राइड अर्नेस्ट, क्लैपिंग हिज हैंड अबव हिज हेड, आई डू होप दैट आई शैल लिव टू सी हिम। अरे माँ, मैं आशा करता हूँ, अर्नेस्ट चिल्लाकर बोलता है और तालियां अपने सिर के ऊपर हाथ रखकर तालियां बजाते हुए कहता है कि माँ, मैं आशा करता हूँ मैं जब तक जीवित रहूँगा और मैं अवश्य उस व्यक्ति को देखूँगा। His mother was an affectionate and thoughtful woman. अब उसकी माँ बड़ी प्रभावशाली, बहुत ही विचारशील और प्रभावित औरत थी। It was proper she thought not to disgrace the fanciful hopes of her little boy. तो उसने सोचा कि मुझे अपने इस छोटे बच्चे की जो उसने कल्पना की है आशाओं की, उसको तोड़ना नहीं चाहिए। So she said to him, perhaps you may. इसलिए वो उसे कहती है कि हाँ, शायद ऐसा हो कि तुम जो है उस व्यक्ति को देख पाओ। एंड अर्नेस्ट नेवर फॉरगेट द स्टोरी दैट हिज मदर टोल्ड हिम। अब अर्नेस्ट कभी भी उस स्टोरी को नहीं भूल पाता था जो उसकी माँ ने उसको बताई थी। इट वॉज ऑलवेज इन हिज माइंड व्हेन एवर ही लुक्ड अपॉन द ग्रेट स्टोन फेस, और ये हमेशा उसके दिमाग में रहती जब भी वो ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखता। ही स्पेंड हिज चाइल्डहुड इन द लो कॉटेज वेयर ही वॉज बोर्न। उसने अपना बचपन उसी कुटिया में बिताया जहाँ पर वो पैदा हुआ था। वॉज ड्यूटीफुल टू हिज मदर, कर्तव्यनिष्ठ अपनी माँ के साथ, एंड हेल्पफुल टू हर इन मैनी थिंग्स, और अपनी माँ की कई चीज़ों में वो सहायता किया करता था। असिस्टिंग हर मच विद हिज लिटिल हैंड्स एंड मोर विद द लविंग बी हर्ट, और अपने छोटे छोटे हाथों से अपनी माँ के साथ हेल्प किया करता था और मन से उसे बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था। इन दिस मैनर फ्रॉम अ हैप्पी येट ऑफन पेंसिव चाइल्ड ही ग्रू टू अ माइल्ड एंड क्वाइट यूथ। इस तरीके से वो एक खुश और पैसिव मतलब जो बच्चा विचारशील होता है, विचारशील बच्चा बढ़ता चला गया और अब वो युवक बन गया। अर्नेस्ट had no teacher but the great stone face become one to him. अर्नेस्ट की कोई अध्यापक नहीं थी लेकिन ग्रेट स्टोन फेस उसका एक टीचर बन गया था उसके लिए। When the work of the day was over, जब भी उसका घर का कार्य समाप्त होता, he would gaze it for hours until he began to imagine that those vast features recognized him and gave him a smile of kindness and encouragement. जब भी उसके दिन के सारे कामकाज खत्म होते तो वह ग्रेट स्टोन के फेस के सामने घंटों बैठा रहता और उसे देखता रहता और उसे ऐसा लगता कि जो ग्रेट स्टोन फेस है वो भी उसको पहचान गया है और वो उसको एक स्माइल यानी कि एक खुशी की स्माइल उसको देता और वो उससे बातें करता रहता About this time, there went a rumor throughout the valley that the great man who was in mere resemblance to the great stone face had appeared at last. It seems that many years before, a young man had left the valley and settled at a distant seaport, Gathergold, which was his name, had set up as a shopkeeper and being sharp in business matters, had become so very rich that it would have taken him 100 years only to count his wealth. अब उस वैली में एक अफवाह फैली कि ग्रेट स्टोन फेस की तरह दिखने वाला एक चेहरा जो है उस घाटी में आया है जो कि बहुत सालों पहले घाटी को छोड़कर चला गया था और एक अच्छा बिजनेसमैन बन गया था जिसका नाम गैदरगोल्ड है, जिसके पास इतनी दौलत है कि सालों लग जाए उसे गिनते गिनते। अब वो आखिरी सालों में जो है अपनी घाटी में आकर रहना चाहता था। तो जब वो यहाँ पर आया तो सब लोग उसे देखने लगे कि वो जो है ग्रेट स्टोन फेस की तरह है। ये अफवाह जो थी उस वैली में उठने लगी। In time he thought of his native valley and decided to go back there and his days where he had born. अब जो गैदरगोल्ड है उसने ये सोचा कि क्यों ना वह अपना अंतिम समय जो है जहाँ पर वो पैदा हुआ वहाँ पर जाकर बिताए, इसलिए वो डिसाइड करता है वैली में वापस आने के लिए। Ernest had been deeply stirred by the idea that the great man, the noble man, the man of prophecy, after so many ages of delay, was at length to be seen in his native valley. अब जो अर्नेस्ट है वो सोचता है कि आखिरकार
कि जो महान व्यक्ति, जो आदर्श व्यक्ति, जो भविष्यवाणी में व्यक्ति कहा गया था, कई सालों बाद, भले ही कई सालों बाद वो अपने नेटिव वैली में आया है। वाइल द बॉय वाज स्टिल गेजिंग अप टू द वैली वन डे एंड इमेजिनिंग दैट द ग्रेट स्टोन फेस रिटर्न हिज गेज, द नॉइज ऑफ व्हील्स वाज हियर्ड एंड ए क्राउड ऑफ पीपल क्राइड, हियर कम्स द ग्रेट मिस्टर गैदरगोल्ड। अब वो ऐसा सोचता है और घाटी की तरफ नजर उठाकर देखता है। इतने में ही पहियों की आवाज़ वहाँ से सुनाई देती है। लोग चिल्लाने लगते हैं कि देखो महान मिस्टर गैदरगोल्ड जो है हमारी वैली में आ गया है। He carries drawn by 4 horses dashed round the turn of the road. Within it thrust partly out of the window appeared the face of an old man with yellow skin. अब एक घोड़ा गाड़ी जो है सड़क पर जा रही होती है। अब अर्नेस्ट अपनी खिड़की खोलकर उस व्यक्ति को देखता है जो कि बूढ़ा है, जिसका चेहरा पीला पड़ गया है। The very base of the great stone face shouted the people, sure enough the old prophecy is true, here we have the great man at last. अब लोग उसे देखते हैं और कहते हैं ये बिल्कुल ग्रेट स्टोन फेस की तरह है, चिल्लाते हैं आखिरकार हमारी प्रोफेसी पूरी हो गई और ये जो ग्रेट मैन है ये आखिरकार हमारी वैली में आ ही गया। एंड वट ग्रेटली पजल्ड अर्नेस्ट, लेकिन जो अर्नेस्ट था वो बड़ा पजल्ड था। They seemed actually to believe that here was the likeness which they spoke of. He turned away sadly from the wrinkled shrewdness of their unpleasant face and gazed up the valley where the stone face seemed to say, he will come, fear not, and as the man will come. अब लेकिन अर्नेस्ट को बिल्कुल भी सैम्पल नहीं लगा ग्रेट स्टोन फेस की जैसे। वो अपने चेहरे पर झुर्रियाँ डालते हुए, अपने माथे पर सलवटें डालते हुए पीछे की तरफ मुड़ा और घाटी की ओर देखने लगा और उसे ऐसा लगा जैसे कि वो वैली उसे कह रही है कि परेशान मत हो, मैं अवश्य एक दिन आऊँगा, ग्रेट स्टोन फेस एक दिन अवश्य आएगा। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 1 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ बच्चों चलते हैं। द ईयर्स वेंट ऑन, साल बीतते चले गए। अर्नेस्ट ग्रू टू बी ए यंग मैन, और अर्नेस्ट अब एक नवयुवक बन गया। ही अट्रैक्टेड लिटिल नोटिस फ्रॉम द इनहेबिटेंट्स ऑफ द वैली। अब वो घाटी के जो निवासी थे उनको अट्रैक्ट करता रहा, आकर्षित करता था। दिस आर नथिंग रिमार्केबल इन हिज वे ऑफ लाइफ, उसे अपने जीवन का कोई भी हिस्सा जो है अपने रास्ते का उल्लेखनीय नहीं दिखाई देता था। एक्सेप्ट दैट व्हेन द लेबर ऑफ द डे वाज ओवर ही स्टिल लव्ड टू गेज अपॉन द ग्रेट स्टोन फेस, कि जब उसके दिन के सारे कामकाज खत्म हो जाए और वह केवल ग्रेट स्टोन फेस की तरफ ही देखे। देयर आइडिया वाज दैट दिस वाज ए फोली बट पार्डोनेबल बिकॉज अर्नेस्ट वाज इंडस्ट्रियस, काइंड एंड नेबरली। अब जो विचार उसका था ये भले ही फोली था लेकिन विचार क्षमाशील था, क्योंकि अर्नेस्ट एक इंडस्ट्रियस था, यानी कि बहुत दयालु व्यक्ति था और अपने पड़ोसियों की हर बात को देख रेख करता था। They didn't know that the great stone face had become a teacher to him. वो ये नहीं जान पाता था कि जो ग्रेट स्टोन फेस है उसका कब टीचर बन गया। And that the sentiment which was expressed in it would enlarge the young man's heart and fill it with deeper sympathies than other hearts. और जब वो ग्रेट स्टोन की मतलब उसका टीचर कब बन गया और जब वह भावुक होता था तो वह अपनी सारी फीलिंग्स था, अपने हृदय की सारी फीलिंग उसे एक्सप्रेस करता था और गहराई से दया से भर जाता था उसका हृदय। They didn't know that from this would come a better wisdom that could be learned from books. वह ये नहीं चाहता था कि ये ज़्यादा बुद्धिमत्ता है कि जो चीज़ उसने ग्रेट स्टोन फेस से सीखी है वो ज़्यादा किताबों से ज़्यादा बुद्धिमानी अच्छी है, ठीक है। तो neither did Ernest know that the thought which came to him so naturally in the field and at the fireside were of a higher tone than those which all men shared with him. अब वो क्या करता, प्रकृति अब ये नहीं चाहता था कि जो विचार
उसके पास आते हैं वो प्राकृतिक है और जो वर ऑफ ए हायर टोन एंड दोज विच ओल्ड मैन शेयर्ड विद हिम, और जो वो ऊंची आवाज़ में जो अपनी बातें बताता है, अपने विचार बताता है, उस वो सभी लोग जो है उसे शेयर करते हैं। सिंपल सोल सिंपल एज मैन हिज मदर फर्स्ट टोल्ड हिम द ओल्ड स्टोरी, एक बिल्कुल साधारण आत्मा, बिल्कुल साधारण, जब उसकी माँ ने उसे पहली बार वो पुरानी कहानी बताई थी, ही बिहोल्ड द मार्वलस फेस लुकिंग डाउन द वैली, वो एक बिल्कुल ऐसा चेहरा दिखाई देता था उस वैली में, एंड स्टिल वंडर्ड व्हाई इट्स वुमन लाइकनेस वाज सो लॉन्ग इन कमिंग, और वह बड़ा अचंभित होता था कि उस मैन ने इतनी देर क्यों लगा दी है, क्यों वह जो है आने में समय लगा रहा है, यानी कि वो अपनी पुरानी कहानी को सोचता रहता था और ये कहता रहता था कि क्यों उस व्यक्ति ने जो कि ग्रेट स्टोन फेस की तरह दिखाई देता है, उसने आने में इतना समय क्यों लगा दिया है। By this time poor Mr. Gathergold was dead and buried. अब इस समय तक जो मिस्टर गैदरगोल्ड था वो मर चुका था और उसे दबा दिया गया था। His wealth which was the body and spirit of his existence had disappeared before his death. और उसका जो धन था उसके मरने से पहले सब समाप्त हो गया था। Since the meeting away of his gold, it had been generally agreed that there was no great likeness after all between the ruined merchant and the majestic face upon the mountain. और ये जो अफवाह उड़ी थी कि वो बिल्कुल माउंटेन की तरह दिखाई देता है, वो अफवाह भी गलत हो गई थी, क्योंकि वो केवल गोल्ड ही गोल्ड रह गया था और उसका जो धन दौलत थी सब जो थी समाप्त हो गई थी। वो केवल एक व्यापारी और जो व्यापार था उसका सारा नष्ट हो चुका था और उसकी कोई भी लाइकनेस जो थी उस चेहरे की माउंटेन की तरह नहीं थी। इट सो हैपेंड दैट अनदर सन ऑफ द वैली हैड बिकम ए सोल्जर मैनी ईयर्स बिफोर। अब क्या हुआ, एक जो उस घाटी का एक बेटा जो कि एक सैनिक बन गया था बहुत साल पहले। आफ्टर ए ग्रेट डील ऑफ हार्ड फाइटिंग ही वाज नाउ ए फेमस कमांडर। बहुत संघर्ष करने के बाद अब वो एक प्रसिद्ध कमांडर बन चुका था। ही वॉज नोन ऑन द बैटलफील्ड बाय द नेम ऑफ ब्लड एंड थंडर। वो उस युद्ध में ब्लड एंड थंडर के नाम से जाना जाता था। ओल्ड एंड ट्राइड नाउ ही हैड लेटली एक्सप्रेस्ड ए डिजायर टू रिटर्न टू हिज नेटिव वैली। अब वो बूढ़ा हो चुका था, थक चुका था, तो उसने क्या निर्णय किया, वो अपनी पुरानी घाटी में जाएगा। द इनहेबिटेंट्स हिज ओल्ड नेबर्स एंड देयर ग्रोन अप चिल्ड्रन प्रिपेयर टू वेलकम द रिन्यूड कमांडर। अब जो निवासी थे वहाँ के जो पड़ोसी थे उसके वहाँ पे जिन्होंने उसे बचपन से बड़े होते हुए देखा था, उसके स्वागत के लिए, उस कमांडर के स्वागत के लिए तैयार हो गए। इट वॉज बीइंग सेड दैट एट लास्ट द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस हैड एक्चुअली अपीयर्ड। अब फिर वो क्या कहने लगे, आखिरकार हमें ग्रेट स्टोन फेस की तरह वो चेहरा जो है हमें मिल गया, यानी कि इस समय वो उस कमांडर को ग्रेट स्टोन फेस की तरह मानने लगे। देयरफॉर वाज द एक्साइटमेंट थ्रू आउट द वैली। अब पूरे उस वैली में बहुत खुशियां मनाई गई। एंड मैनी पीपल हु हैड एवर वंस थॉट ऑफ ग्लांसिंग एट द ग्रेट स्टोन फेस नाउ स्पेंट मच टाइम इन ग्रेजिंग एट इट। अब जो कई लोग जिन्होंने पहले कभी भी उस ग्रेट स्टोन फेस को अच्छे से नहीं देखा था, उसे जो है बहुत समय तक देखते रहे फॉर द सेक ऑफ नोइंग एग्जैक्टली हाउ जनरल ब्लड एंड थंडर लुक्ड। यह देखने के लिए कि किस तरह जनरल ब्लड एंड थंडर दिखाई देता है, तो वो उस चेहरे की तरफ देखने लगे। ऑन द डे ऑफ जनरल अलाइवर, वो दिन आया जब जनरल ने वापिस आना था। अर्नेस्ट एंड ऑल द अदर पीपल ऑफ द वैली लेफ्ट देयर वर्क। अर्नेस्ट और अन्य लोगों ने उस घाटी के काम अपना छोड़ दिया। एंड प्रोसीडेड टू सपोर्ट वेयर ए ग्रेट बैंकेट हैड बीन प्रिपेयर्ड। और उस जगह पहुंचे जहाँ पर एक महान बैंकेट, बड़ा बैंकेट जो तो तैयार किया गया था। सोल्जर्स स्टूड ऑन गार्ड। अब सैनिक जो थे गार्ड की तरह वहाँ पर खड़े थे। फ्लैग
वेव्ड एंड हिज क्राउड रोड, लोग चिल्ला रहे थे, तिरंगा लहराया जा रहा था। अर्नेस्ट वाज स्टैंडिंग टू फार बैक टू सी ब्लड एंड थंडर्स फेस, अर्नेस्ट भी बहुत दूरी पर खड़ा हुआ था ब्लड एंड थंडर के चेहरे को देखने के लिए। हाउएवर ही कुड हियर सेवरल वॉइसेस, जैसे ही उसने बहुत लोगों की आवाज़ें सुनी। इट्स द सेम फेस एग्जैक्टली क्राइड द मैन डांसिंग फॉर जॉय, ये बिल्कुल वही चेहरा है जैसा कि हम देखना चाहते हैं, एक व्यक्ति उसमें से चिल्लाया। वंडरफुली लाइक इट दैट फेस रिप्लाइड अनदर, बिल्कुल अचंभित ऐसा देखकर दूसरा व्यक्ति भी चिल्लाया, उत्तर दिया। एंड वाई नॉट क्राइड ए थर्ड, और तीसरा भी चिल्लाया, क्यों नहीं। ही इज़ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ दिस और एनी अदर एज बियॉन्ड ए डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक महान व्यक्ति है। अर्नेस्ट एट लास्ट कुड सी द जनरल फेस, अंत में अर्नेस्ट ने उस जनरल का फेस को देखा। एंड इन द सेम ग्लांस टू द साइड ही कुड ऑल्सो सी द ग्रेट स्टोन फेस, उसकी तरफ एक झलक देखी और एक झलक ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखी। इफ देयर वाज सच ए लाइकनेस एज द क्राउड प्रोक्लेम्ड, अर्नेस्ट कुड नॉट रिकॉग्नाइज दिस, तो उसने क्या कहा, जो भीड़ ऐसा कह रही है कि ये ग्रेट स्टोन फेस की तरह है, लेकिन उसको ऐसा नहीं लग रहा। फियर नॉट अर्नेस्ट, तो ग्रेट स्टोन फेस उसको क्या कहता है, डरो मत, घबराओ मत दिल से, कि ग्रेट स्टोन फेस जो है बड़ी धीरे से, ऐसा लगता है कि ग्रेट स्टोन फेस बड़ी धीरे से उसको कहता है कि घबराओ मत, डरो मत, अर्नेस्ट ही विल कम, कि वह अवश्य आएगा। तो यानी कि ये स्टोरी अभी तक पूरी नहीं हुई, ये जो प्रोफेसी हुई थी ये कंप्लीट नहीं हुई। दो व्यक्तियों को गांव वालों ने कहा कि ये बिल्कुल ग्रेट स्टोन फेस की तरह है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अर्नेस्ट को ऐसा नहीं लगा, और उसे बार बार ऐसा लगता था कि वैली उससे बोल रही है कि तुम घबराओ मत, मैं अवश्य ही आऊँगा। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट बच्चों जो है समाप्त होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।